राकेश जी बोलिए, क्या ये सारी डिटेल्स संसद में आ जानी चाहिए? याद है ना आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद में बहस की भी मांग कर रहा था विपक्ष, स्पेशल सेशन बुलाइए और उस पर डिबेट करिए। देखिए, रक्षा विशेषज्ञ दोनों की बात सुनने के बाद एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अपनी राजनीतिक गोली दागने के लिए आपको सेना प्रमुख के कंधे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बिल्कुल स्पष्टता के साथ दोनों रक्षा प्रमुखों ने कहा। लेकिन अब आप पिछले रिकॉर्ड में देखिए तो राहुल गांधी जी कोई पहली बार ये बात नहीं उठाए हैं। 2020 का मुद्दा 2026 में क्यों उठाया गया? क्या मंशा थी? मंशा ये है कि इस समय पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे राहुल गांधी चाह रहे होंगे कि सरकार कटघरे से बाहर न जाने पाए। मेरा अपना ये मत है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी एक उस समझौते का बड़ा ईमानदारी से परिपालन कर रहे हैं जो 2008 में हुआ था कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में, जिसमें यह हुआ था कि हम एक दूसरे के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, आप तंज कस रहे हैं। नहीं। तो राहुल गांधी जी इसके पहले 2020 में देखिए गलवान का विषय जो आज उठा हुआ है, गलवान के विषय में भारत सरकार में और सेना की तरफ से स्पष्ट किया गया कि चाइना की 40 सैनिकों को मार गिराया गया है और गलवान से पीछे हटाया गया। उसमें भारतीय सैनिक भी शहीद हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर 2022 में राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब भी उन्होंने ये मसला उठाया था चाइना का, और उन्होंने कहा था कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने हड़प लिया। उस मामले पे कोर्ट में गया मामला, और आज भी वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और वो जमानत पे है। तो ये जो बार बार उठाया जा रहा, फिर 2017 में यदि जिस डोकलाम की अपन बात कर रहे हैं तो डोकलाम घटना के बाद राहुल गांधी जी के चीनी राजदूत के साथ मीटिंग को लेके भी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें कांग्रेस पहले छुपा रही थी, बाद में फिर उजागर करी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं बार बार चाइना के इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा, खासकर उस मुद्दे को जिस मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला। आप राहुल गांधी को देशभक्त नहीं मानते क्या? मैं मानता हूं, बहुत बड़े देशभक्त हैं। मानते हैं ना? मैं मानता हूं तो फिर राहुल गांधी देश का नुकसान क्यों करेंगे जानबूझकर? मैं ये कह रहा हूं कि नुकसान नहीं कर रहे, वो उनसे नुकसान करवा रहा है क्या कोई? कौन करवाएगा? उनके सलाहकार करवा रहे होंगे। राहुल गांधी को इतनी तो समझ में आनी चाहिए ना कि नरवाना जी ने यदि मान लीजिए लिखा है और सरकार ने उसको रोक के रखा, पब्लिश नहीं होने दे रही, ठीक है, तो यदि नहीं होने दे रही तो उसके पीछे कोई तो एक कारण होगा ना। पर उससे आर्मी चीफ की बदनामी जो हो रही है वो, मैं ये कह रहा हूं तो आर्मी चीफ को लाया कौन सामने? आर्मी चीफ को सरकार नहीं लाई, आर्मी चीफ को ले आए राहुल गांधी जी। नहीं, उससे पहले भी आ चुके हैं वो। अग्निवीर स्कीम पर भी उनके कुछ अंश लीक हुए थे, बाकायदा नरवणे जी ने इंटरव्यू भी दिया है अपनी इस किताब के बारे में। अभी अक्टूबर की बात है, उसमें उन्होंने कहा था, एक बल्कि फंक्शन में उन्होंने कहा था, मैंने किताब लिख दी, मुझे बड़ा मजा आया, अब सरकार परमिशन दे, पब्लिशर परमिशन ले, ये उनके बीच का मामला है, मैं नहीं बोलूंगा इस पर। अब आप बताइए वो कितना मामला उठा था, आज कितना मामला उठा हुआ है? देखिए दोनों में अंतर समझिए ना। नरवणे जी ने जो कहा उसके बाद ये मामला कितना फ्लैश हुआ, और आज जो मामला राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कहा वो मामला आज कहां पे है? आज हम डिबेट पे बैठे हुए ना इस पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के विषयों को उठाने से पहले एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष। ओके, अखिलेश प्रताप